तो भाई कैसे हैं आप? तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रीजनिंग, ठीक है। और ईडीक्यूटी पैटर्न पे जो मॉक टेस्ट अभी जो फिलहाल आपको पता होगा कि कितना हार्ड क्वेश्चंस ईडीक्यूटी पैटर्न पे आ रहे हैं। मॉक में बच्चों को बहुत कम नंबर आ रहे हैं। टारगेट है 25 में 25 रीजनिंग का, ठीक है। मॉक नंबर 1 है। और इम्पॉर्टेंट किसके लिए है तो एसएससी सीजीएल का जो अभी एग्जाम होने जा रहा है, मतलब सीजीएल का उसका है, ठीक है। और ये लाइव रहेगा, डेली क्लासेस चलेगा। डेली मतलब कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके जीएस चारों का डेली चलेगा, ठीक है। चारों अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। तो एडीक्यूटी पैटर्न पर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 1, ठीक है। मॉक नंबर 1 में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सब ठीक ठाक है, परफेक्ट है। माइक रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह सब सही हो रहा है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और आप लोग बस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मॉक नंबर 1 में एडीक्यूटी पैटर्न पे है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 से 16 हो रहा है, ठीक है। 10 से 16 हो रहा है तो मतलब डिफरेंस 6 हो रहा है। 4 से 13 हो रहा है मतलब डिफरेंस यहाँ पे 9 4 13 9 हो गया। तो भाई 6 कहाँ से आ गया और 9 कहाँ से आ गया? तो अगर हम पहला देखते हैं 4 था। 4 को अगर 6 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? तो 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 मतलब कि परफेक्ट है। तो सेकंड वाला में भी तो मैच करना चाहिए। मतलब 6 का अगर 3/2 करेंगे तो 2 तिया 6 3 तिया 9 मतलब कि ये भी परफेक्ट है। कहने का मतलब कि जो है अगर हम 8 का 3/2 करते हैं तो कितना आना चाहिए? 4 दूनी 8 4 तिया 12 मतलब कि 12। और मतलब कि जो सेकेंड नंबर है, ठीक है, और थर्ड नंबर है, इसका डिफरेंस आना चाहिए 12। कितना आना चाहिए? 12। क्योंकि फर्स्ट का फर्स्ट का अगर 3/2 करते हैं, ठीक है, जो कि ये आ रहा है सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो थर्ड नंबर हमको पता है 26, फर्स्ट नंबर है 8। तो 12 डिफरेंस आना चाहिए। तो मतलब कि सेकंड नंबर अगर हम 14 रखते हैं तो 12 का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कि 14 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 14 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर आसान नहीं है, बहुत मतलब डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है इसमें। सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें फाइंड करना। तो आप ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक बात देखें कि यहाँ पे सर्किल फालतू का दिया हुआ ना, क्योंकि सर्किल से तो ट्रायंगल बनता नहीं है। मतलब ये सर्किल जो दिया हुआ है मतलब फालतू का दिया हुआ। अगर सर्किल को हम हटाना चाहेंगे तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सर्किल को हटा देते हैं। यहाँ से सर्किल हटा रहे हैं, ठीक है। सर्किल हट गया। फिर ये लाइन से भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ये भी हटा देते हैं। जो फालतू का है उसको हम हटा देते हैं, ये भी हट जाएगा। फिर यहाँ से ये सब हटा देते हैं, ठीक है। ये भी हट जाएगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं। जिसका कोई काम नहीं है उसको आप मतलब एग्जाम में इस प्रकार से नहीं सॉल्व करना। एग्जाम में फटाफट गिनना है। और हम मेरे हिसाब से तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि टाइम लॉस हो जाएगा ना ज़्यादा। ठीक है, हो गया। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करते हैं इसमें से कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखना है। देखिए ये वाला जो ये देखिए, मान ले कि एक लाइन यहाँ मान लो, ठीक है। एक मिनट इसको छोटा कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक लाइन हो गया। तो इस लाइन से ऊपर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर लो और इस लाइन से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नीचे काउंट कर लो। तो अगर हम ऊपर में काउंट करेंगे तो ये हो गया, एक ही तो बनेगा। यहाँ से ये देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 टोटल। ये दूसरा हो गया। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे ये वाला, ये 3 ऊपर में अभी 3 ही ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इस लाइन से नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना आएंगे पता है आपको? इसमें आएंगे, एक तो ये हो गया, एक बड़ा वाला हो गया 2, एक यहाँ पे हो गया 3 और एक ये हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। 4 तो ऐसे ही ट्रायंगल्स हो गया। तो इधर हो गया, उधर 3 इधर 4, टोटल अभी 7 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट किए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक 8वां हो गया, एक 9वां हो गया, ठीक है। एक ये हो गया 10, एक बड़ा वाला हो गया 11, एक यहाँ पे छोटा वाला हो गया 12, एक फिर यहाँ से बड़ा वाला हो गया 13। 13 तो ऐसे ही निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ से देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ से 14 हो गया, ठीक है। 14 तो यहीं पे आ गया। अब यहाँ से यहाँ देखिए 14, इधर 15 हो गया, फिर यहाँ से 16 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से अब यहाँ से देख लेते हैं, ये 17 हो गया,
फिर यहाँ से देख लेते हैं 18 तो ऐसे नॉर्मल 18 काउंट तो ऐसे ही कर दिए, ठीक है। अब देखिए 18 तो यहाँ तक तो काउंट कर दिए नॉर्मल। अब यहाँ पे देखिए एक बात, कलर चेंज कर लेते हैं। 18 को तो काउंट करने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखिए 2 ट्रायंगल मिला करके हम कितना ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आओ, ये वाला ये ट्रायंगल्स, ठीक है। तो 19 तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए 19 तो यहाँ पे हो गया। फिर ये ट्रायंगल्स भी ले लेते हैं ना, 20 20 तो यहाँ पे हो गया। फिर ये ट्रायंगल्स ले लेते हैं ना, 21 तो यहाँ पे हो गया। फिर ये भी तो ले लेते हैं, ये वाला, नहीं यहाँ से ये जाएगा 22, 22 तो यहाँ पे हो गया। और ये अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये ट्रायंगल्स हो गया, ये 22 तो यहाँ पे काट कर दिए। हाँ ये वाला यहाँ से देखिए, ये वाला 23, यहाँ से 24, 25, 25 तक तो पहुँच गए हैं। यहाँ से ये तो ट्रायंगल नहीं है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स हो सकता है 26 से था। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें 28 निकलेंगे। कितना निकलेंगे? 28 निकलेंगे। इसको आप आराम से सॉल्व कीजिएगा रूम पर कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने निकलते हैं। इसका आंसर सही होगा 28, ठीक है। इसका टोटल राइट आंसर क्या होगा? 28। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बोल रहा है कि ये पैटर्न किस प्रकार से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। तो ये श्रृंखला में आगे आएगी कौन सी? यहाँ पे एक देख लीजिए, एट द रेट यहाँ पे है, यहाँ पे भी एट द रेट सेकेंड नंबर पे आ गया, फिर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एट द रेट आ गया, फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे एट द रेट का जो मूवमेंट है क्या है? फर्स्ट सेकेंड इस प्रकार से होते जा रहा है। तो अगर अगला बार हम देखेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है तो ये यहाँ पे चला गया एट द रेट, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए 5 लड़के हैं, अमन, बमन, चमन, दमन और फरहान की आयु अलग अलग है। सबका मतलब आयु है जो सबको अलग अलग है। मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 लोग हो गया, ठीक है। 5 लोग हो गया, सबका आयु अलग अलग है, बड़ा छोटा हमको फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। तो दमन जो है केवल चमन से छोटा है। देखिए यहाँ पे, एक मिनट क्या हुआ, अरे यहाँ वाइट सिलेक्ट हो गया, सॉरी। दमन जो है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दमन जो है केवल चमन से छोटा है। दमन किससे छोटा है? केवल चमन से। कहने का मतलब कि ये चमन सबसे बड़ा हो जाएगा और जो दमन है केवल चमन से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे दमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझने की बात है कि क्या बोल रहा है कि दमन जो है केवल चमन से छोटा है। मान लेते हैं कि दमन हो गया चमन, दमन जो है केवल चमन से छोटा है, मतलब ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि अमन सबसे छोटा नहीं है। क्या है? अमन सबसे छोटा नहीं है, ये याद रखना है। मतलब कि अमन जो है यहाँ पे कभी नहीं आएगा। अमन के लिए दो रास्ता है, यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। अब आगे यहाँ देख लेते हैं। फरहान जो है केवल अमन और बमन से छोटा है। फरहान जो है केवल किससे? अमन और बमन से क्या है? छोटा है। फरहान किससे छोटा है? अमन से भी छोटा है और बमन से भी छोटा है। मतलब कि जो है फरहान यहाँ पे अगर कर देते हैं, एक मिनट एक मिनट, फरहान किसके बारे में बोल रहा है कि केवल अमन और दमन, फरहान केवल अमन और दमन से बड़ा है, याद रखना। अमन और दमन से क्या है? बड़ा है फरहान। तो यहाँ पे फरहान हो जाएगा, ठीक है। अमन और दमन से क्या है? फरहान बड़ा है। तो बड़ा है भाई, तो अमन से भी बड़ा है, दमन से भी बड़ा है, तो अमन यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि अमन नीचे नहीं जाएगा।
अब एक छूट गया है, कौन सा छूट गया है, कौन सा लड़का, बामन। बामन छूट गया तो बामन यहाँ से लिख देते हैं, बामन सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, बामन नीचे आ जाएगा, बामन या बामन जो भी है। तो फरहान केवल क्या है, अमन और बामन से बड़ा है, तो अमन यहाँ पे हो गया, बामन यहाँ पे हो गया, इससे बड़ा है क्या, फरहान। ठीक है, फरहान बड़ा है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है, कितने लड़के अमन से बड़े हैं, तो ऊपर का जो साइड हम लिखे वो बड़ा है, नीचे छोटा है, तो अमन से कितने बड़े हैं, तो अमन से एक लोग, दो लोग, तीन लोग बड़े हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अमन से कितने लोग बड़े हैं, 3, मतलब टोटल 3 लोग बड़े हैं अमन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे हीमोग्लोबिन संबंधित है, हीमोग्लोबिन संबंधित है आयरन से। ठीक है, हीमोग्लोबिन संबंधित है आयरन से, तो क्लोरोफिल किससे संबंधित होगा। तो एक बात समझना है कि जो आयरन होता है हेमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, आयरन जो है हेमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है, उसी तरह जो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम होगा। ठीक है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम एक प्रमुख घटक है किसका, क्लोरोफिल का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करना ना, यहाँ पे देखना ना, 29 से 32 कैसे आ गया, 129 से 32 कैसे आ गया, एक बात याद रखनी है, ये 129 है, ये 32 कैसे आ गया, 109 से 27 कैसे आ गया, 289 से क्या आएगा, तो याद रखना है कैसे आएगा। अगर हम 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ठीक है, 32 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 128 प्लस 1 आ गया। तो इधर भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो 109 आना चाहिए। तो 27 इंटू 4 करेंगे तो 728 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, 108 प्लस 1। ठीक है, मतलब मैच कर रहा है। यहाँ पे कोई भी संख्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 289। ठीक है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे तो 288, तो एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए, 4 से 28, 4 दूनी 8, 72, क्या होगा, 72 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है अक्षर समूह है, चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, एन कितना पे आता है, एन होता है 14 पे, के कितना 11 पे, आई कितना होता है 9, 9 2 11, 11 3 14, मतलब +2 और +3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे +2 है, 9 है यहाँ पे, तो 9 + 2 आना चाहिए, तो 9 तो 11 आना चाहिए, तो एल तो 12 पे आता है, मतलब कि ये गलत है। यहाँ पे हो गया 9 12 15, मतलब 9 3 12, 12 3 15, ये 3 3 का गैप है। तो यहाँ पे 6 C3 6 9, मतलब 3 6 9, ये गलत हो गया। ये ऑप्शन 1 ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है फिर 3 का गैप है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एन के आई इज द राइट आंसर। ठीक है, एन के आई हो जाएगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। देखिए 8 क्या बोल रहा है कि एक माता की आयु जो है उसकी वयस्क पुत्री की आयु से दोगुनी है। ठीक है, माता का जो मदर का आयु है उसकी पुत्री से, मतलब कि जो उसका पुत्र हो गया, ठीक है, डॉटर, ठीक है, डॉटर से क्या है, दुगनी है। तो मान लेते हैं कि डॉटर का x है, तो उसकी मदर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब से 10 वर्ष बाद जो है उसकी माता की आयु जो है, मतलब युवा पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती। तो 10 साल बाद कर दो, अगर हम इसमें 10 साल बढ़ा देंगे, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2x + 10, इधर हो जाएगा x + 10। अब दोनों का जो बोल रहा है कि 2x + 10 जो है और x + 10 जो है, क्या हो रहा है कि जो उसकी 10 वर्ष बाद जो है उसकी जो है आयु, उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती है, मतलब कि ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 गुना ही तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे,
3x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 10। तो इधर आ जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 आ रहा है। युवा जो है उसकी युवा पुत्री की आयु से 3 गुनी हो गई। एक बात समझना है इसमें, बस 1 मिनट 1 मिनट। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे लास्ट में समझना, यदि दोनों पुत्रियों की जो आयु का जो अंतर है 15 वर्ष है, कितना है दोनों पुत्रियों की जो आयु का जो अंतर है 15 वर्ष है। तो 15 वर्ष एक बड़ी बेटी है एक छोटी बेटी है। यहाँ पे बड़ी बेटी थी, ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है बड़ी डॉटर है। अब उसके बाद युवा पुत्री, युवा मतलब छोटी पुत्री होगी ना, छोटी। तो मान लेते हैं कि जो अगर 10-10 साल बढ़ाते हैं तो 10 साल अगर इसमें बढ़ाएंगे तो x+10 आएगा। लेकिन उसकी जो युवा पुत्री का ले रहा है ना, युवा पुत्री से 3 गुनी है। तो युवा पुत्री 10-15 साल क्या है छोटी है। तो 15 साल छोटी है तो इसमें 15 साल माइनस करेंगे, ठीक है। 15 साल बेचारी छोटी है तो उसको हम 15 साल क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो 2x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा x-5 आ जाएगा, ऊपर में 3 रहेगा नीचे में 1 आ रहेगा, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 3x-15। अगर इसका डिफरेंस ले लेंगे उधर चल जाएगा 2x, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 15 इधर आ जाएगा। तो 15 प्लस 10 25। क्या पूछ रहा है कि माता की आयु, तो माता की आयु कितना है 2x, तो 25 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। सिंपल सा क्वेश्चन था, 50 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखना कुछ बाघ शेर है। तो हम ये जो मेथड है हम 150 से बनाते हैं, ठीक है। 150 जो पीयूष सर पढ़ाते हैं ना, तो उस तरीका से हम बनाते हैं 150। तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। फिर इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ 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 का जब 1 मिनट, जब सम का रिलेशन रहता है तो 50-50 लिखते हैं, ऑल का रहेगा तो 100। तो इसमें सम टाइगर्स आर कितने, सम टाइगर्स आर क्या लायंस। यहाँ पे हो जा 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा सम टाइगर्स आर लायन, ठीक है। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। कुछ घोड़े ऊँट है 50-50। अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ ऊँट शेर हैं। कभी भी 50-50 में नो रिलेशन, नो रिलेशन के केस में ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। तो कुछ ऊँट शेर हैं, ऊँट से और शेर में जाना है, ऊँट यहाँ पे आ गया शेर यहाँ पे, इसमें नो रिलेशन मतलब पहला ऑप्शन गलत। कुछ कोई ऊँट शेर नहीं है, क्या बोल रहा है, उसके बाद कोई ऊँट शेर नहीं है। तो पॉजिटिव से निगेटिव चल जा रहे हैं तो ये भी गलत। देखिए जब दो दो को जब दिया हुआ कंक्लूजन गलत, जब दो कंक्लूजन गलत हो जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर है सेम होना चाहिए। जैसे इसका ऊँट है शेर है, अगर सेम हो तो हम इसमें अगर इधर और का केस लगाते हैं, इधर और केस लगता, क्या लगता है इधर और का केस लगता। इधर और का केस के लिए बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, याद रखना बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, ठीक है। इधर और के केस में होता है कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा इधर और का हो जाएगा।
इधर और लगेगा, या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि 37 से 111 हो गया, हुआ कि नहीं? 37 से 111 हो गया, ठीक है। 37 से 111, 114 से 342, फिर 342 से 48, फिर इतना आ गया। तो आगे क्या होगा? एक बात याद रखनी है, अगर हम 37 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 111 आएगा कि नहीं? हाँ आ जाएगा। फिर हम +3 ऐड किए हैं, 114 आ जाएगा। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तभी तो 342 आ जाएगा। फिर प्लस कितना ऐड किए हैं, एक बार याद रखना है, प्लस कितना हम ऐड किए हैं। तो पहले हम 3 ऐड किए थे, यहाँ पे देख लीजिए 3, अब यहाँ पे +6 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना से? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से 44 आ जाएगा। फिर ऐड करने की बारी जब आ रहा है ना, तो +3, फिर +6, फिर +9 ऐड करेंगे, 3 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो अगर 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 53, 1053। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1053। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, दो निष्कर्ष दिए रहेंगे स्टेटमेंट्स में, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। बोल रहा है कि जो अमेरिका है, अमेरिका जो है 11 मतलब 1,15,000 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ राज्यों और शहरों में प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू भी किए गए हैं। न्यूयॉर्क में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगेगा। क्या बोला जा रहा है कि न्यूयॉर्क में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन भी लगेगा। अब हमको इसमें सुटेबल आंसर शूट करना, मतलब जो शूट करेगा। अगर हम मान लेते हैं कि सोमवार को केवल इतना लाख कोरोना वायरस के नए मामले मौजूद हैं अमेरिका में, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसा नहीं बोला गया है कि मौजूद है, याद रखना है, ठीक है। ये मामला बोल रहा है कि दर्ज किया गया है, ये नहीं बोला गया कि मौजूद है। तो ये ऑप्शन पहला तो गलत हो गया। बोल रहा है कि न्यूयॉर्क 7 दिनों के लिए लॉकडाउन होगा। अगर इसमें बोला गया है कि लॉकडाउन होगा, ठीक है, 1 सप्ताह के लिए, तो लॉकडाउन तो लगेगा ही भाई, बोला गया है। अगर स्टेटमेंट में जो बोला गया है उसी को हम मानेंगे, बाकी हम अपने दिमाग से जो, वो नहीं कि ऐसा कर देना चाहिए वैसा कर देना चाहिए, नहीं, ठीक है। एक प्रशासनिक जो होता है, उस प्रकार से हम लोग को स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को समझना है कि जो राइट हो, मतलब ऐसा सही होना चाहिए प्रशासनिक तौर पर, उसी को हम मानते हैं सिर्फ सही। तो ये हमको सही लग रहा है कि लॉकडाउन यहाँ पे बोला गया है कि होगा, तो होगा, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ई टी भी है, के बी एन है, क्यू एच एच है, डब्ल्यू एच एन बी है, सी टी भी है, आई ए पी, तो इसमें कौन सा होगा? देखिए ई से के कहाँ से, मतलब कितना बढ़ रहा है? ई होता है 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23, 23 + 6 सी पे आ जाएगा, फिर +6 9 पे आ जाएगा, 9 छो भी 15, 15 कितना आता है? +6 ही तो जा रहा है। आई 6 का गैप है ना, तो -6 कर, यहाँ पे -6 चल रहा है ना। यहाँ पे देखिए सी हो गया 3, 3 + 6 कितना होता है? 9, 9 हो गया। गलत पद चुनना है, ठीक है, गलत पद। 6-6 का गैप है तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 6-6 का पैद रहा है, तो मतलब यहाँ तक तो ठीक है। आगे देख लेते हैं, भी से बी देख लेते हैं। +6 मतलब -6 यहाँ पे हो रहा है कि हाँ +6 हो रहा है। फिर बी 7 + 6 इतना आ रहा है, फिर +6 गया है, फिर 14 + 6 कितना? 20, 20 + 6 कितना आएगा? 26। ये कहाँ से आता है? 26 आना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया, आई ए पी गलत है। डिफरेंस देख लेंगे, जिस जो सेम रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा, जो डिफरेंस कहीं भी मिस्टेक हो जाएगा 1 या 2 का, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। 8 × 2 है, फिर -6 इतना इतना दिया हुआ है, -17 फिर mod 6 है,
तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बॉडमस रूल, तो आपको पता होगा, पहले डिवाइड करते हैं तो 3 / 3 तो 1 आ जाएगा, 1 × 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में से 6 गली चल गया तो कितना हो जाएगा, 16 - 6 कितना बचेगा, 10, 10 बचेगा, फिर -17 यहाँ पे, ठीक है, तो -17 है तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि मॉड 6 है, देखिए मॉड 6 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे मॉड 6 दिया हुआ, जैसे कि कहीं भी रहेगा 7 मॉड 6, देन हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, विभाजित करने पे अगर तो शेषफल क्या होता है, उत्तर 0 आ जाएगा, ठीक है। शेषफल क्या होता है उससे मतलब नहीं है, से उत्तर शेषफल जो होता है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड अगर ये लाइन आ जाता है तो निगेटिव पॉजिटिव में बन जाता है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 मॉड 6 तो डिवाइड कर देंगे, 7/6 जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर जो आएगा तो डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 1 इज राइट आंसर, जो रिमाइंडर आता है ना वही, जैसे रह गया 12 मॉड 5, इसका क्या आंसर होगा, तो 12 में 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर होगा वो आंसर हो जाएगा, अपन 5 दूनी 10 प्लस 2 12, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है कि कंपनी एक्स के द्वारा बेचे गए किसी विशिष्ट उत्पाद की बिक्री में हाल ही के दिनों में कमी आई है, ठीक है, जो कंपनी के लिए चिंता का भी विषय है, कार्रवाई किया जा रहा है, कथन और कार्रवाई में रहेगा, तो कंपनी को बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि वांछित गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उत्पाद की कीमतों में जाना चाहिए, या फिर हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि बोल रहा है कि बिक्री में क्या किया जा रहा है, हाल ही में कमी आ रहा है, बिक्री में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। उसके बाद चिंता का भी विषय है, बोला जा रहा है कि नहीं, तो फिर पहला ऑप्शन बोल रहा है कि कंपनी को बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए, बात तो सही बोला है एकदम 100% भाई। जब बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं कंपनी एक के द्वारा, तो उसमें बिक्री में हाल ही में कमी दिखाई दे रहा है, तो भाई हम क्या करें कि अन्य जो प्रतिस्पर्धा उत्पाद का उचित अध्ययन करना चाहिए, पहला ऑप्शन तो लग रहा है सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि वांछित गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उत्पाद की कीमत कम कर देनी चाहिए, हाँ, क्योंकि भाई बिक्री में जब कम आएगा तो हम उत्पाद में भी तो कमी करेंगे, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, डी से 32 तक गया है, उसके बाद DWLHECB कहाँ, मतलब कितना गैप आ रहा है, गैप देखेंगे पहले हम, तो यहाँ पे देखिए डी से डब्ल्यू -7 आ रहा है ना, और डब्ल्यू से 6, यहाँ पे -6 आना चाहिए, फिर यहाँ से -5, फिर -4 आना चाहिए, क्योंकि 12 में से 8 4 वाला -4, फिर यहाँ पे -3 आ रहा है, ठीक है, फिर -2, फिर -1 आ रहा है, ठीक है। तो -6 करेंगे तो डब्ल्यू होता है 23, 23 में से 6 करना ना, तो पहले 3 घटा लेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -6 कर देंगे, 23 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 6 23 17, क्यू होता है 17, क्यू पहला ऑप्शन ही मिल गया, क्यू 17 पे आता है, तो डिफरेंस -6 करेंगे, डब्ल्यू -6 तो 17 आएगा, तो क्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में जस्ट डू इट को इतना लिखा जा रहा है, CTNS KW के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, और डू योर बेस्ट को इतना से लिखा जा रहा है, तो बोल रहा है कि दी डू का कोड निकालना है ना, तो डू का निकालना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं डू योर बेस्ट, यहाँ पे डू इट, एक ऑप्शन कॉमन रहेगा, CTNS KW में, इसमें और इसमें से कोई ऑप्शन जो कॉमन रहेगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डू इसमें मैच कर रहा है, डू इसमें मैच कर रहा है, तो CT नहीं होगा, NSDU KW है, ठीक है, KW यहाँ पे भी है, तो KW इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
बोल रहा है कि राघव जो है बिंदु ए से चलना शुरू कर देता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलेगा उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइन दिया हुआ जैसे जैसे बोलेगा उसी से करना है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि ए एन होता है, ए होता है, एस होता है, डब्ल्यू होता है। तो सबसे पहले जो जहाँ से बोला राघव ए बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, तो मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर चला, ठीक है। ये क्या किया, 10 किलोमीटर चला। फिर क्या बोल रहा है कि फिर वह दाईं ओर मिलता है। देखिए अगर राइट बोलेगा तो क्लॉक वाइज घूमेंगे, अगर लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉक वाइज आएंगे, ठीक है। इतना याद रखना है, राइट बोलेगा तो क्लॉक वाइज, लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ पे राइट बोला है कि लेफ्ट बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि दाएं, दाएं मतलब राइट होता है, तो राइट मुड़ेगा तो क्लॉक वाइज जाएगा। तो यहाँ पे फिर 4 किलोमीटर चलता है, तो मान लें कि यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर है, ठीक। यहाँ से यहाँ क्या है, 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फिर दाएं मुड़ता है। फिर भाई दाएं जब भी बोलेगा तो क्लॉक वाइज ही जाएंगे। कितना बोलता है, 13 किलोमीटर चलता है। तो भाई 13 किलोमीटर तो इतना डिस्टेंस होगा ही, तो यहाँ पे 13 किलोमीटर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर भाई दाएं ही मुड़ रहा है, चलो ठीक है। कितना चल रहा है, दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर, तो हल्का से ज़्यादा लेंगे, यहाँ पे 7 किलोमीटर हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि अंतिम दाएं, फिर भाई दाएं ही मुड़ रहा है और 3 किलोमीटर चलता है, चलो ठीक है। 3 किलोमीटर चलता है तो दाएं यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा बराबर में दम, हाँ 3 किलोमीटर हो गया। एक मिनट भाई, 3 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है कि और बिंदु पी पर रुक जाता है, यहाँ पे बिंदु पी हो जाएगा, पी पर रुक जाता है, ए से चलना किया था, पी पे रुक जाता है। तो बोल रहा है पी से बिंदु ए तक पहुँचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक है। तो भाई सीधा से है कितनी दूर, ईस्ट में चलना चाहिए, ठीक है। कितना किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर ईस्ट में, 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर। ईस्ट मतलब पूरब होता ना, 4 किलोमीटर कहाँ से भाई, 3 किलोमीटर, या 3 किलोमीटर पूरब की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 किलोमीटर क्या होगा, पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेम्स बॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, मानते हैं आविष्कार किया है, तो इसका आविष्कार बाढ़ वाली खदानों से पानी निकालने के लिए किया गया था। भाई बाढ़ वाली खदानों से मतलब निकालने के लिए किया गया था। तो भाई जेम्स बॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगर मान लेते हैं जेम्स बॉट एक जो है थे आविष्कारक थे और रसायनविद थे, जिन्होंने 1776 में वाट स्टीम इंजन द्वारा थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा जो है इतना में स्टीम इंजन का किया था। स्टीम इंजन, ये भाप इंजन नहीं है, स्टीम इंजन का किया था। ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। और इसका आविष्कार बाहर वाले खदानों कैसे किया जा रहा है, तो हाँ तो ये तो सही बात है भाई, दूसरा तो एकदम सही है। ये गलत है लेकिन दूसरा सही है, बाहर वाली खदानों से मतलब पानी निकालने के लिए किया गया था, ये तो सही है। लेकिन ये जेम्स बॉट ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए हैशटैग बी का मतलब है, ए पिता है किसके, बी का। तो मान ले हैं, क्या बोल रहा है कि आर जो है पत्नी है के की, तो चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन चेक करना। सबसे पहला ऑप्शन चेक कर देते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एट द रेट का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, भाई है बी का, मतलब कि जो के है क्या है, ब्रदर है। ब्रदर किसका है, पी का। फिर बोल रहा है कि पी, इसका मतलब क्या होता है, ये पिता है बी का, मतलब कि पी जो है पिता है टी का, पिता हो गया। फिर बोल रहा है इसका मतलब क्या होता है, ये जो है बेटी है, ये बेटी है बी की, ये जो है बेटी है बी की, मतलब टी जो है बेटी है, बेटी किसका, आर की, मतलब ये वाइफ हो जाएगा। बोल रहा आर जो है पत्नी है के की, नहीं भाई के की पत्नी कैसे हो सकती है, पी की पत्नी है। सेकेंड ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकेंड वाला देख लेते हैं। के, इस साइन का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये पिता है बी के, मतलब कि जो है के जो है पिता हो गया किसका, पी का। उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है ये भाई है बी का, मतलब कि जो पी भाई है, पी हो गया भाई किसका, टी का। उसके बाद टी जो है इसका मतलब क्या होता है, ये बेटी है बी की, ये जो बेटी है किसकी, बी की,
मतलब कि जो टी जो बेटी है किसकी, आर की, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि जो आर जो पत्नी है के की, भाई यहाँ तो पत्नी निकल गई आर के की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।